अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार रेसिपी जो हर किसी की फेवरेट होती है, वो है गोल गप्पे और पानी पूरी भी जिसे कहते हैं, मीठी पूरी भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं भाई हमें गोल गप्पे खाने हैं, तो फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपको मीठी पूरी चाहिए या पानी पूरी चाहिए, तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आज हम दोनों चीज़ें बना रहे हैं। पानी पूरी है तो उसका पानी भी बनाएंगे, मीठी पूरी है तो उसके साथ मैंने मीठी चटनी भी बनाई है, दही भी है, साथ साथ जो आलू बॉयल हैं वो भी हैं, चने हैं। और जो पूरियों के लिए यानी गोलगप्पों के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि मुझे उसे थोड़ी देर छोड़ना है। ठीक है, फ्राई हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, उससे जब तक हम क्या करेंगे, गूंदने के बाद पानी बना लेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप सूजी। 1 कप सूजी लेनी है आपने, और इसमें मैं शामिल करूंगी, ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून मैदा। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैदा है, 1 कप सूजी है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। लेवल करके भर के नहीं डालना है आपने। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल लेवल करके शामिल कर रही हूँ, भर के आपने नहीं शामिल करना है। ये नमक चला गया इसमें, और आपने इसको पानी के साथ गूंद लेना है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगी, पानी को मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा हमें वार्म वाटर इसमें शामिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा से पानी को मैं गर्म कर लूंगी और वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, हल्का सा पानी आपने गर्म करना है और गर्म पानी से आपने इसको गूंदना है। और डो आपकी ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सा आपने इसको गूंदना है और आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। कोशिश कीजिएगा इस तरह गूंदें ज़रूर, तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये आपकी डो ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं अब कवर करके रख रही हूँ, इसको हम लास्ट में फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, इसको प्लेट ढक देते हैं इस पे। अच्छा, मीठी चटनी का बता देती हूँ। मीठी चटनी मैंने बनाई है, मैंने लिया था इमली का पानी, यानी इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया था, वो लिया था मैंने 1 कप। उसमें मैंने शामिल किया था 3/4 कप गुड़। ये गुड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये 3/4 कप गुड़ शामिल किया था और हमने उसको कुक करना शुरू किया। जब गुड़ उसमें डिज़ोल्व हो गया यानी पिघल गया, तो मैंने उसमें शामिल किया 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लेवल करके चाट मसाला, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक शामिल करना है। ठीक है, अच्छा सा पका लीजिएगा और ये वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, कॉल है, लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है, ये हो गई मीठी चटनी। दही है मेरे पास, इसमें आपने हल्की सी चीनी मिलानी है और उसको अच्छा सा फेंट लेना है, तो ये आपका दही तैयार हो जाएगा। आलू क्यूब में कट करके मैंने बॉईल कर लिए थे। चने हैं, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ना चटनी की, ना दही की, ना आलू की, ना चने की, ना पानी की, किसी भी चीज़ की कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, जो हम पानी बना रहे हैं, आपने देखा होगा, आप गोलगप्पों वालों के पास जाते हैं तो जब वह पानी पूरी कहते हैं तो आपको खाली सोंठ का पानी और बाज़ दफ़ा तो इमली का ही पानी होता है, मतलब उसमें कोई सोंठ नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, नमक होता है खाली, तो वो क्या होता है, गला ख़राब करता है, वो आपको डाइजेस्ट करने में भी मसला जो है वो नहीं होता। मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट पानी बना रही हूँ। हम जो पानी बनाएंगे उसमें हम शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते, आधी गड्डी पुदीना, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें मैं शामिल करूँगी इसमें। गुड़ जाएगा इसमें 1/4 कप, नमक का इस्तेमाल होगा, सौंठ पाउडर इसमें जाएगा, ज़ीरा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, चाट मसाला इसमें जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा पानी बनने वाला है और नमक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पानी आपका ठंडा होना चाहिए, आपने ठंडा सर्व करना है पानी को,
जब ठंडा ठंडा पानी आप पीते ना वो बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो चटनी यहाँ मैंने बता दी है, पानी का आपको बता दिया कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जो गोलगप्पे हम बना रहे हैं उसके डो के लिए मैंने 1 कप सूजी ली थी, 2 टेबलस्पून मैदा था, 1 टीस्पून लेवल करके नमक था। तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, गर्म पानी से आपने इसको गूंद लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। ठीक है, अगर आप फौरन इसको फ्राई करेंगे जैसे मैंने अभी गूंदा और मैं फौरन बेल के कटर से काट के फ्राई करूंगी तो वो गोलगप्पे नहीं बनेंगे, पापड़ी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको रेस्ट देना यानी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ब्लेंडर निकाल रही हूँ। ब्लेंडर में हम पहले पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को पीसेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है, फिर मैं 2 से 2.5 कप पानी अलग प्याले में लूँगी, उसमें हम जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों का मिक्सचर है उसको छान के हम उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें हम उसके अंदर शामिल करेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि वो ठंडा हो जाए। कोशिश कीजिएगा अगर आइस क्यूब्स डाल के ब्लेंड कर सकते हैं तो आइस क्यूब्स डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गोल गप्पे और गोल गप्पे का आटा हमने गूंद लिया था। मीठी चटनी मैंने पहले से बना ली थी, रेसिपी आपको बता दी है मैंने, एक दफ़ा दोबारा से रिकैप भी कर दूंगी। अब हम बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे का पानी और गोल गप्पे के पानी के लिए ब्लेंडर में मैंने आधा गड्डी पुदीना डाला है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और 1/4 कप जितना गुड़ है और तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाला है। ठीक है, इसको मैं ब्लेंड करूंगी। ये पानी हो गया। अच्छा, अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपको बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। सौंठ पाउडर है, ये जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ साथ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून। एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सबा एहसान बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी सबा? जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपकी सारी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। चले, माशाल्लाह से आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी है। थैंक यू। जी, मुझे यखनी बिरयानी की रेसिपी बता देंगी प्लीज़? मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह यखनी बिरयानी। अच्छा, कब तक बनाएंगी आप? इंशाल्लाह कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक में बना दूं। ठीक है, चले, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये चला गया। अब आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। इमली का पानी अभी नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप इमली का पानी, इमली का पल्प जो है अगर आप पहले से डाल के रख देते हैं तो पानी काला हो जाता है। ठीक है, तो इमली का पल्प जो है वो मैं लास्ट में डालूंगी। इसको हम रख रहे हैं फ्रीजर में, उसका कलर आप देख लें, आपको नजर आ रहा होगा नीचे से। ठीक है, ये कलर आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा जबरदस्त सा इसका कलर है और ठंडा आपने पानी इसको चिल्ड सर्व करना है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको रख रही हूँ फ्रीजर में। इस तरह आपने इसको बेलना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें बेलने के लिए। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इसको बेलना है। अच्छा, देखें यहाँ इस तरह के कटर्स मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ये साइज है, एक ये साइज है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, तो मैं इस साइज के गोलगप्पे बनाऊंगी जो मार्केट में मिलते हैं। और ये थोड़े से मुझे मोटे लग रही थी रोटी, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, एक एक को बेल लेंगे। देखिए ये पतला इतना साइज होना चाहिए आपके गोलगप्पे की। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने और बेल लेना है। इस तरह जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, ये है, ये देखें, ये आपने लिया, इसमें आपने चने डाले, आलू डाले, थोड़ी सी प्याज डाली। ठीक है, और आपने इसमें डालना है चटनी। चटनी के लिए मैं स्पून ले लेती हूँ, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाल हो गया। ठीक है, आपने इसमें ये चटनी डालनी है और थोड़ा सा ऊपर आप दही भी डाल दें। आपने इस तरह से चने डाले, आलू, प्याज,
चटनी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और यहाँ पे हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जो ये पानी है इसमें हमने क्या करना है, इसमें इमली मिलानी है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। तो हम मिक्स कर लेते हैं। ये पानी हो गया, ये इसके लवाजमात हो गए तीनों, और ये हमने बनाए हैं गोलगप्पे। थोड़ा थोड़ा इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, ठीक है, दही डाल दिया इस पे, तरह करके, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी करनी है प्रेजेंटेशन, जिस तरह आप गोलगप्पे बना के खाते हैं सबको पता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है तो मैं पूरा नहीं बना सकती, बना लूँगी बाद में।